हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ए स्टडी क्लासेज में। मैं अरविंद अपावत आज कक्षा 8 का संस्कृत विषय का मॉडल पेपर लेकर आया हूं, जो आगामी बोर्ड परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो साथियों, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहे और अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो साथियों, यदि आप इस मॉडल पेपर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल ए स्टडी क्लासेस से ज़रूर जुड़ जाए। वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और चैनल का लिंक है जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो साथियों, आज का शुरू करते हैं मॉडल पेपर। आज का जो पहला क्वेश्चन है वह क्वेश्चन है, मधुर सूक्त रस क सृजन्ति। तो मधुर सूक्त रस का निर्माण कौन करते हैं? क के अंदर असंत, ख में संत, ग में नरपाम और ग में भमराम। तो साथियों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ख ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ख ऑप्शन हो जाएगा, संत। अगला क्वेश्चन है आपका दूसरा है, गुहायाम कस्य पद पद्धति प्रविष्टा शेते। तो गुफा के अंदर किसके पद चिन्ह गए हुए हैं वो आपको बताना है। क के अंदर सिंह से, ख में श्रृंगाल से, ग में सर्प से और ग में श्रृंगाल से। तो साथियों, इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा वो हो जाएगा क ऑप्शन हो जाएगा, सिंह से। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा है। तो साथियों, ज़्यादातर व्याकरण के क्वेश्चन है आपको ही हल करने हैं, क्योंकि मेरे को ज़्यादातर इतना पता नहीं है। तो मैं आप सभी को बता देता हूं, जो ये प्रश्न पत्र है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये विशिष्ट रूप से तैयार किया गया है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देख ले। जो भी मेरे को क्वेश्चन आते हैं, जिन जिन के आंसर आते हैं, मैं आपको ज़रूर बता दूंगा। तो साथियों, ये क्वेश्चन है आपका, संदर्शे इति पदे क प्रत्यय। तो इस शब्द के अंदर कौन सा प्रत्यय है वो आपको बताना है। तो देखो, क के अंदर कृत्वा, ख में लप्पे और ग में तर्पे और ग में तंपे। तो साथियों, इसके अंदर प्रत्यय कौन सा है? आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बता दें कि इसके अंदर ये प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन है आपका चौथा क्वेश्चन है, हिंसत्वा पशवान परितो धारा इतसे अत्यंत पदे किम। तो इसके अंदर जो अत्य पद है वो कौन सा है वो आपको बताना है। ये आपकी पाठ्य पुस्तक के मेरे हिसाब से दूसरे पार्ट में से लिया गया है, जो श्रृंगाल और शेर वाले पार्ट में से लिया गया है। तो क के अंदर है हिंसत्रा, ख में पशवन, ग में प्रीतो और घ में दोहरा। तो साथियों, इसका जो सही आंसर है वो आप कमेंट करके मेरे को जरूर बताएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका पांचवा है, जना श्रोता अस्मभ्य कष्ट ददति अत्र रेखांकित पदे का विभक्ति। तो इसके अंदर कौन सी विभक्ति है वो आपको बतानी है कि इसके अंदर द्वितीय विभक्ति है या पंचमी विभक्ति है या सप्तमी विभक्ति है या चतुर्थी विभक्ति है, वो आपको इसके अंदर बतानी है। अगला क्वेश्चन है साथियों आपका छठा क्वेश्चन है, प्राचीन इति पदस्य विलोम पद किम। तो जो प्राचीन शब्द है इसका विलोम शब्द कौन सा है वो आपको बताना है। क के अंदर सनातनम, ख में पूरा, ग में अधुनाम और ग में नूतनम। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा वो हो जाएगा ग ऑप्शन हो जाएगा, नूतन नाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका सातवां क्वेश्चन है, घरे सर्वाधिक का रम्या मनोरम स का भवती। जो घर पर जो रम्या है वो सबसे ज़्यादा मनोरम किसके साथ करती है वो आपको बताना है। क के अंदर भ्राता, भ्राता का मतलब होता है भाई, ख में पुत्र तो पुत्र के साथ, ग में माता, ग में भगिनी, भगिनी का मतलब होता है बहन। तो साथियों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा घ ऑप्शन हो जाएगा, भगिनी। अगला क्वेश्चन है आपका आठवां क्वेश्चन है, सावित्री मातु किम नाम आसीत। तो सावित्री बाई के माता का नाम क्या था वो आपको बताना है। क के अंदर लक्ष्मीबाई, ख में शारदा, ग में सुजाता, ग में कमलाबाई। तो साथियों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क ऑप्शन हो जाएगा, लक्ष्मीबाई था। अगला क्वेश्चन है आपका नवा क्वेश्चन है, संधि
कृत। तो आपको इसकी संधि करनी है, जो संधि विच्छेद किया हुआ है इनका एक शब्द बनाना है। पहला है चिकित्सा धन आले और दूसरा है भोजन काले अपि। तो साथियों इस जो पहले का तो हो जाएगा चिकित्सालय, क्या हो जाएगा चिकित्सालय हो गया, क्या हो जाएगा चिकित्सालय हो जाएगा। और जो दूसरा है भोजन कालोपी, तो साथियों इसका हो जाएगा भोजन काले अपी हो जाएगा। इस प्रकार से हो जाएगा भोजन काले अपी हो जाएगा। तो साथियों अगला क्वेश्चन है आपका 10वां क्वेश्चन है अधोलिखित पदानाम विपरीतार्थक शब्द लिखित। तो आपको जो शब्द दिए गए इनके क्या लिखने हैं, विलोम शब्द लिखने हैं। तो देखो पहला शब्द दिया गया उदय, दूसरा दिया गया अंधकार। तो इन शब्दों के आपको विलोम शब्द हैं। तो उदय का तो विलोम शब्द हो जाएगा अस्त, क्या हो जाएगा अस्त हो जाएगा संस्कृत में जो। और अंधकार है, अंधकार का जो विलोम शब्द हो जाएगा एक तो प्रभा भी होता है संस्कृत में, एक होता है दीप्ति। क्या होता है प्रभा लिख देना आप, सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा प्रभा। क्या रह जाएगा अंधकार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा प्रभा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 11वां क्वेश्चन है तद्भव शब्दानाम करते संस्कृत भाषाएं लिखित। जो आपको शब्द दिए गए हैं इनके क्या करने हैं, आपको संस्कृत में लिखने हैं। इनको संस्कृत में क्या कहते हैं बहीन, बहीन को संस्कृत में क्या कहते हैं भगिनी, क्या कहते हैं भगिनी। तो इसका तो हो जाएगा भगिनी, बहन का तो हो गया भगिनी। दूसरा है तब तक, तो तब तक को संस्कृत में क्या कहते हैं, तब को तो कहते हैं तहीर, तहरी, क्या कहते हैं तहरी। और तक को कहते हैं तदा, क्या कहते हैं तदा। तो ये हो गए इनके संस्कृत में नाम हो गए दोनों को। अगला क्वेश्चन है साथियों आपका 12वां क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन है संख्यावाची शब्द संस्कृत भाषाएं लिखित। तो आपको देखो 50 बालक और 18 पुराण, इनको किस में लिखना है संस्कृत भाषा में लिखना है। तो देखो 50 को तो क्या कहते हैं संस्कृत में कहते हैं 50, इस प्रकार से लिखा जाएगा 50 लिखा जाएगा। 50 लिख दिया, 50 लिख दिया। बालक को कहते हैं बाल भी कहते हैं या बालकम भी कहते हैं, इस प्रकार से हो जाएगा। फिर 18 को संस्कृत में क्या कहते हैं अष्टादश, क्या कहते हैं अष्टादश कहते हैं। और पुराण को कहते हैं पूरा, क्या कहते हैं पूरा। तो अष्टादश पुराण। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। अगली खाली जगह है आपकी 13वां क्वेश्चन है रिक्त स्थान पूरे थे। तो आपको इसके अंदर खाली जगह भरनी है। तो पहली खाली जगह है शालिनी पितृगृह आगचित। तो जो शालिनी थी वह अपने पिता के घर पर कब आई थी, ग्रीष्म अवकाश है या अवकाश है। तो इसके अंदर आ जाएगा पहला शब्द आ जाएगा ग्रीष्म अवकाश है। तो दूसरा है भ्राता जाया समीसीन नासित। तो यानी जो भाई की जो पत्नी थी वह कैसी थी वो, तो उसके अंदर आ जाएगा ये स्वास्थ्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्वास्थ्य समीसीन नासित। जो उसका स्वास्थ्य था वह ठीक नहीं था। अगला क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन है धातु प्रत्यय से लिखित। तो इसके अंदर कौन सा धातु है कौन सा प्रत्यय है वो आपको इसके अंदर लिखना है। तो पहला है व्युक्तुम। तो व्युक्तुम के अंदर जो प्रत्यय है वो तो हो जाएगा तुमुन, क्या हो जाएगा तुमुन प्रत्यय है इसके अंदर। और धातु क्या है गम धातु है, क्या है गम धातु है। कौन सा धातु है गम धातु है। तो इसी प्रकार से आपको जो ये दूसरा शब्द दिया गया है इसका भी आपको प्रत्यय भी लिखना है और इसका जो धातु है वह आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है साथियों आपका 15वां क्वेश्चन है विशेष नाम उचित मेलन करोति। तो आपको जो विशेष्य पदानी है उसका विशेषण से मिलान करना है। पहला है अयम। तो अयम को किससे मिला दोगे आप, अयम का जो मिलान हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों प्रदेश से। किससे हो जाएगा ये प्रदेश से मिल जाएगा, अयम मिलेगा प्रदेश से। दूसरा है संस्कृति विशिष्टायाम। तो संस्कृति विशिष्टायाम मिल जाएगा भारत भूमि से। किससे मिल जाएगा भारत भूमों से। अगला है महत्वाधायिनी। तो महत्वाधायिनी को किससे मिला दोगे संस्कृति से मिल जाएगा। ये शब्द किससे मिल जाएगा संस्कृति से। पीछे है प्राचीन है। तो प्राचीन क्या होता है इतिहास होता है। प्राचीन क्या होता है इतिहास होता है।
तो ये मिल जाएगा प्राचीन से। जो पीछे बचा एक, एक का मतलब होता है समवाय, ये मिल गए। इसी प्रकार से आपको इन शब्दों के मिलान करने हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 16वां क्वेश्चन है, वाक्य रचना अर्थ भेद स्पष्टीकृत। तो आपको जो दो शब्द दिए गए हैं इनके अंदर क्या क्या भेद है वो आपको बताना है। तो पहला शब्द है परित और दूसरा है पुरत। तो इन दोनों में क्या अंतर है वह आपको बताना है। तो जो पहला शब्द है परित, परित का अर्थ होता है चारों ओर। क्या होता है? चारों ओर होता है, चारों ओर। परित का तो मतलब होता है चारों ओर। एक होता है पुरुत, पुरुत का मतलब होता है आगे। पुरुत का मतलब क्या होता है? आगे भी हो सकता है और सामने भी होता है। क्या होता है? आगे या सामने होता है। तो आपको इस प्रकार से लिखना है, जो परित होता है उसका तो अर्थ होता है चारों ओर, जो पुरुत होता है उसका अर्थ होता है आगे या सामने। इसी प्रकार से आपको दूसरा शब्द दिया गया है नग और नाग। तो नग का तो मतलब होता है पहाड़, नग का तो मतलब क्या होता है? पहाड़ होता है। और नाग का मतलब नाग का तो आप सभी को पता है क्या होता है? सांप होता है। क्या होता है? सांप होता है। इस प्रकार से इसके अंदर जो अंतर है वो आपको स्पष्ट करने हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों आपका 17वां है, अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखित। तो आपको जो ये प्रश्न पूछे गए इनके शब्द आपको एक शब्द में लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन है कुत्र डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा भवति। तो कहाँ पर हमने डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनी है? तो इसके अंदर आ जाएगा संपूर्ण विश्व। क्या आ जाएगा? संपूर्ण विश्व। ये हो गया इसका एक शब्द में उत्तर, संपूर्ण विश्व। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है, इसके अंदर भी दूसरा पूछा है, केन स मानव से आवश्यकता परिवर्तते। तो किसके साथ मानव की आवश्यकताओं में परिवर्तन हो जाता है? तो इसके अंदर आ जाएगा काले परिवर्तन है। क्या हो जाएगा? काले परिवर्तन। सॉरी साथियों थोड़ा खिसक गया था। हाँ, काले परिवर्तते। क्या हो जाएगा? काली परिवर्तते हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों आपका, अगला है तीसरा क्वेश्चन है, आपने वस्तुनायाम करे समय कैसाम अनिवार्यता न भविष्यति। तो जब हम वस्तु खरीदने जाते हैं तो हमें किसकी आवश्यकता नहीं होती है वो आपको बतानी। तो इसके अंदर आ जाएगी रुपयाणी। क्या आ जाएगी? रुपयाणी। जब अभी डिजिटल ज़माना चल रहा है तो हमारे जेब में रुपए हो चाहे न हो, तो हमारे पास जो यंत्र होते हैं, मोबाइल वगैरह होते हैं, उनसे हम पेमेंट कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा है, कस्मिन उद्योगों वृक्षा उपजते। तो किसके उद्योग के अंदर वृक्षों की आवश्यकता होती है? तो इसके अंदर आ जाएगा काग्र उद्योगे। क्या हो जाएगा? काग्र उद्योगे वृक्षा उपजते। तो कागजों के उद्योग के अंदर वृक्षों की उपयोगिता होती है। अगला क्वेश्चन है पांचवा है, अद्य सर्वाणि कार्याणि केन साधितानि। तो आज के समय में जो सारे के सारे कार्य होते हैं वह किसके द्वारा साधे जाते हैं वह आपको बताना है। तो इसके अंदर हो जाएगा साथियों क्या है? संकड़न यंत्र। क्या हो जाएगा? संकड़न यंत्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों 18वां क्वेश्चन है आपका, रेखांकित पदमाशी प्रश्न निर्माण कृति। तो जो शब्द आपको दिए गए इनसे आपको क्या करना है? प्रश्न निर्माण करना है। वयम शब्देशे राजानाम विषय ज्ञातु मीमांसी। तो इसके अंदर भी इसका भी आपको प्रश्न निर्माण करना है। अगला है सप्त भगिन्ये प्राचीन इत्यासे प्राय स्वाधीना एव दृष्टवा। अगला है प्रदेशे दंडित हस्तशिल्पा बाहुल्य वर्तते। अगला है एतानि राज्यानि तु ब्रह्माणाम सर्वस्य सन्यासी। फिर है तव भगिनी समझत जानती थी। तो साथ ही इसके शब्द को आपको क्या करना है? इनके प्रश्न निर्माण करने। ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं आपकी। तो अगला क्वेश्चन है आपका 19वां, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई 2 श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र में नहीं आए हो। तो आपको अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई 2 श्लोक लिखने हैं जो इस प्रश्न पत्र के अंदर नहीं आए हुए हो। तो साथियों मैं आपको बता देता हूँ, आपको कम से कम 5 श्लोक याद होने चाहिए। कितने श्लोक? 5, क्योंकि आपको प्रश्न पत्र के अंदर 2-3 श्लोक मिल सकते हैं, तो उनके अलावा आपको 2 श्लोक लिखने ही पड़ेंगे। ये क्वेश्चन है, ये आपको 100% मिलेगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। और ये जो प्रश्न निर्माण का भी क्वेश्चन है ये आपके 100% आएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों 20वां, कटक नेव कंडकर अथवा गरे सूता
गरे शून्य सूता बिना कथासार हिंदी भाषा लिखित है। तो आपको इन दोनों पाठों में से किसी एक पाठ का आपको पूरा का पूरा हिंदी भावार्थ लिखना है, हिंदी के अंदर लिखना है। संस्कृत भाषा का जो पाठ है उसको हिंदी में लिखना होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों आपका 21वां, मंजूषात पदानि सीत्वा रिक्त सीत्वा वाक्यानि लिखित। तो आपको जो ये शब्द दिए गए हैं इनके अनुसार आपको क्या कुछ वाक्य लिखने होंगे। तो साथियों ये हैं जो आपको एक चित्र मिलेगा, क्या मिलेगा, चित्र मिलेगा। फिर आपको इस प्रकार से 5 शब्द दिए होंगे, 5 से उनके अनुसार आपको क्या उसके वाक्य बनाने होंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों 22वां क्वेश्चन है, अधोलिखित श्लोक से हिंदी भाषा भावार्थ लिखित। तो साथियों आपको आपकी किताब में जितने भी श्लोक हैं उन सभी श्लोकों के हिंदी भावार्थ आने बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपको जो हिंदी भावार्थ का क्वेश्चन है वो आपको कम से कम 5 या 6 नंबर का मिलेगा। ये प्रश्न बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये जो प्रश्न है ये आपको 100% मिलेगा। अभिवादनशीलस्य नित्य वधो पेश्विन सत्वारी तस्य वर्धते आयुर्विद्या यशो बलम। या तो इसका आपको हिंदी भावार्थ करना है और इसके अंदर एक और अथवा में प्रश्न है, ये मात्रो पितो क्लेशे सहते संभवे नरणा न तस्य निकलते शौक्य करवते वश्य शरत्प्रति। तो इनमें से आपको इन दोनों में से किसी एक का आपको हिंदी भावार्थ लिखना है, आपको जो मन पसंद हो, जो आपको आता है वो। अगला क्वेश्चन है साथियों आपका 23वां, और आप सभी से एक और रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। 23वां क्वेश्चन है, मंजूषायाम प्रदत्त शब्दा सहायतान कथा पूर्यते लिखित बुद्धिमान शिष्य। तो आपको मैं बता दूं आपको एक कथा मिलेगी, जो कथा पूरी की पूरी लिखी हुई होगी और उसके अंदर कुछ खाली जगह होगी और वो आपको शब्द दिए हुए होंगे, उनमें आपको सही रूप से थोड़ा सी मेहनत करके आपको सही सही शब्द उनके अंदर पढ़ने होंगे। मैं बता देता हूँ आपकी जो कथा है, एक तो ये बुद्धिमान शिष्य है, दूसरी वो कोए वाली है। जब वो कोआ प्यासा होता है फिर वो उड़ता हुआ जाता है मटके के अंदर, उसको पानी दिखाई देता है, पानी गहरा होता है। ये वो कहानी जरूर सीख ले। और एक और कहानी है जो राजा वाली है। राजा एक सेवक बंदर रखता है, फिर वो मक्खी बैठ जाती है गर्दन पर और जो बंदर होता है वो राजा की गर्दन काट देता है। इन तीनों में से आपको एक है वो 100% मिलेगी, मैं गारंटी के साथ कह देता हूँ। अगला क्वेश्चन है साथियों आपका 24वां क्वेश्चन है, तवम रुग्णो अश्री दीन दवशे अवकाशार्थ्यम पदानाध्यापक प्रार्थना पत्र संस्कृत लेखनी। तो आपको इसके अंदर आपको संस्कृत भाषा के अंदर एक प्रार्थना पत्र लिखना है। तो साथियों मैं आपको बता देता हूँ, जो आपका प्रश्न पत्र होगा उसके अंदर आपको प्रार्थना पत्र पूरा का पूरा लिखा हुआ मिलेगा। उसके अंदर सिर्फ आपको खाली जगह भरनी होगी और खाली जगह के अंदर भी आपको जो शब्द हैं वो आपको इस प्रकार से कोष्टक बना के ऊपर दिए हुए होंगे। उन शब्दों में से आपको सही सही शब्द भरने होंगे। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है जो ये आपको बहुत ही ज़्यादा नंबर दिलाने में आपकी मदद करेंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों 25वां क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन है, संस्कृत भाषाएं महत्व इति विषय निम्न लेखन कृत। या तो आपको संस्कृत भाषा के महत्व के ऊपर निम्न लिखना है या अथवा के अंदर दिया हुआ है सड़क सुरक्षा विषय निबंध लेखन कृत, या आपको सड़क सुरक्षा के ऊपर निबंध लिखना है। तो साथियों मैं आपको 4 निबंध बता देता हूँ। एक तो संस्कृत भाषा महत्व, एक देनो, एक उदान, एक मम विद्यालय। ये आप यदि आपने ये निबंध याद कर दिए तो आपको इनमें से एक निबंध 100% मिलेगा, मैं गारंटी के साथ कह देता हूँ। तो साथियों ये था आज का संस्कृत का मॉडल पेपर। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। तो साथियों जय हिंद जय भारत।